नमस्कार प्रिय मित्रों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग पूरे मन से पढ़ रहे होंगे। और बच्चे, आपने भोजपुरी में गाना तो सुना होगा कि सब जिला जिला हाँ, लेकिन हमार जो जिला है वो बागी बलिया। तो बागी बलिया के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका इतिहास, इसका भूगोल, इसके और सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत विस्तार से जानेंगे। क्यों ही लोकप्रिय है और क्या क्या चीज़ें हैं जो परीक्षा से संबंधित हो सकती हैं। तो स्वागत है आप सभी बलिया वालों का उत्कर्ष परिवार के इस ऑनलाइन मंच पर। और जितने बच्चे नए जुड़ रहे होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी तक अगर चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर देना वीडियो को, अगर पसंद आया तो। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले इस बलिया के बारे में कि साहब ये जो बलिया ज़िला है, अगर देखोगे तो बलिया ज़िला ये रहा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और यहाँ पर देखोगे तो इसकी जो सीमाएं मिलती हैं बच्चे, समझना कि यहाँ पर आपको बिहार दिखेगा, तो इसकी सीमाएं भी आपको बिहार से ही मिलेंगी। साथ में याद रखना कि जो बलिया है यूपी का सबसे पूर्वी जिला है। क्या है? यूपी का सबसे पूर्वी जिला है। तो इसके बारे में कुछ बातों को समझते हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे इस बागी बलिया के बारे में। पहला ध्यान रखना इस बलिया के बारे में कि सबसे पहले ध्यान दो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। क्या भाई? अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। इस बात को समझना कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया। पहली बात तो ये है। दूसरा समझना यहाँ से कि आजमगढ़ मंडल का हिस्सा है। क्या है? आजमगढ़ मंडल का अगर हम देखें तो आजमगढ़ जो मंडल है बच्चे, इस आजमगढ़ मंडल का हिस्सा आपको दिखाई देगा कि ये किस मंडल का हिस्सा है। तो आजमगढ़ मंडल में 3 ही जिले हैं, आजमगढ़, मऊ और बलिया। इसके बाद से अगर बात करें तो यहाँ पर समझना कि महर्षि भृगु की नगरी के रूप में इसको हम देखते हैं। किस नाम से देखते हैं? तो महर्षि भृगु की नगरी के नाम से जाना जाता है बलिया को। और इसके अलावा देखोगे तो बलिया बच्चे गंगा और घाघरा, जिसे वर्तमान में सरयू कहते हैं, तो गंगा और घाघरा नदी के दोआब में स्थित है। क्या? गंगा और घाघरा नदी के दोआब में स्थित है। ये बात भी हमें ध्यान रखना है। साथ में याद रखोगे कि जो बलिया है बच्चे, इस बलिया को अगर हम देखेंगे तो क्रांति की नगरी अथवा बागी बलिया के नाम से जानते हैं। क्यों इस तरह से आप देखोगे तो इसको संबोधित किया जाता है। अगर कोई सवाल पूछे तो इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना कि इसकी स्थापना की गई थी बलिया की, ब्रिटिशर्स ने स्थापित किया था और स्थापना इसका हुआ था 1 नवंबर 1879 को। अगर कोई पूछे कि इस शहर की स्थापना कब हुई थी तो याद रखना 1 नवंबर 1879 को इस शहर की स्थापना ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था बच्चे। ये हमें ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं बलिया से संबंधित कुछ विशेष तथ्य की। जैसे हम बात करेंगे चित्तू पांडे की और बलिया बलिदान दिवस की, और कहानी समझते हैं कि आखिर बलिया को बागी बलिया क्यों कहते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना चित्तू पांडे जी से कि चित्तू पांडे को शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं बच्चे? क्योंकि देखो, देश में जब शुरू हुआ था, क्या देश में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। क्या बच्चे? भारत छोड़ो आंदोलन जब देश में शुरू हुआ था वर्ष 1942 को। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन जब देश में शुरू हुआ वर्ष 1942 को, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही आप देखोगे तो 19 अगस्त 1942 को, किस तिथि को? 19 अगस्त 1942 को यहाँ पर क्या किया गया? तो यहाँ पर बच्चे चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई। क्या? समानांतर सरकार की स्थापना की गई। इसका मतलब समझते हैं, समानांतर सरकार की स्थापना हुई। इसका तात्पर्य समझना बच्चे कि ये जो आपको पूरा दृश्य दिखाई दे रहा है समानांतर सरकार का, इसके बारे में अगर देखा जाए समानांतर सरकार के बारे में, तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में एक समानांतर सरकार की स्थापना हुई। यानी पूरा अगर भारत देखोगे 1947 में आज़ाद हुआ था। कह सकते हैं कि बलिया किस दिन आज़ाद हो गया था? तो 5 साल पहले ही आज़ाद हुआ था। और यही कारण है कि इसको हम बागी बलिया के नाम से संबोधित करते हैं। किस नाम से? तो बागी बलिया के नाम से बच्चे संबोधित करते हैं। साथ में याद रखना कि 19 अगस्त को हम लोग बलिया बलिदान दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में क्रांतिकारियों का जो वीरता का संघर्ष है, इस तिथि को 19 अगस्त को ही हम लोग बलिया बलिदान दिवस मनाते हैं, जो कि बहुत ही लोकप्रिय है और पूरे बलिया में धूमधाम से आपको ये दिखाई देगा। हम याद करते हैं स्वतंत्रता संग्राम के संघर्षों की और बलिया के महान क्रांतिकारियों की। तो 19 अगस्त को क्या होता है बच्चे? बलिया बलिदान दिवस होता है। इसके बाद से समझते हैं मंगल पांडे को। मंगल पांडे की बात करें तो इनका जो जन्म स्थान माना जाता है मंगल पांडे को, इनका जो जन्म स्थान मिलेगा बच्चे, ये बलिया का जो नगवा क्षेत्र है। क्या? बलिया का नगवा क्षेत्र आप देखोगे
तो यहाँ पर मिलेगा, ये जो नगवा क्षेत्र है बच्चे, यहाँ पर अगर देखा जाए तो मिलेगा। मंगल पांडे इसलिए भी प्रसिद्ध हैं क्योंकि अगर बात करें तो 1857 क्रांति का पहला शहीद किसको कहा जाता है, तो 1857 क्रांति का प्रथम शहीद कहा जाएगा मंगल पांडे को। क्या? मंगल पांडे को। दरअसल 1857 क्रांति का प्रथम शहीद इनको इसलिए कहते हैं बच्चे क्योंकि अगर देखा जाए ना तो इस 1857 क्रांति के प्रणेता ही मंगल पांडे थे। किस प्रकार से थे इसको समझोगे। देखो, अगर बात करा जाए तो 1857 जब क्रांति की शुरुआत हुई थी, क्या 1857 जब क्रांति की शुरुआत हुई थी, अब उसमें गाय और सुअर की चर्बी वाला जो मामला था इसको लेकर के मंगल पांडे विद्रोह की शुरुआत करते हैं। इन्होंने 29 मार्च को, क्या बच्चे, 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के ऊपर में फायरिंग की, जिसके आप देखोगे प्रतिरोध में एक तो इनको कोर्ट मार्शल कर दिया गया और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि वास्तव में विद्रोह की शुरुआत हम 10 मई 1857 को मानते हैं, 10 मई 1857 को मानते हैं। और ये 1857 क्रांति का जो विद्रोह हुआ था मेरठ से हुआ था, लेकिन इससे पहले ही मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, इसलिए मंगल पांडे को पहला शहीद माना जाता है और 1857 क्रांति का प्रणेता माना जाता है क्योंकि इनके बलिदान के बाद से ही संघर्ष की जो शुरुआत हुई थी बच्चे 1857 क्रांति में हुई थी। यहाँ पर बात करेंगे कुछ और चीज़ों की, जैसे सुरहाताल पक्षी विहार। अब सुरहाताल पक्षी विहार की बात करें तो ये बच्चे इसको पक्षी अभयारण्य के रूप में मान्यता दिया गया। कब? तो पक्षी अभयारण्य के रूप में मान्यता दिया गया 1991 में। कब मान्यता दिया गया? तो पक्षी अभयारण्य के रूप में 1991 में मान्यता दिया गया। इसको जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? तो जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। जयप्रकाश नारायण जो पक्षी विहार है इनके नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखें कि जयप्रकाश नारायण जो पक्षी विहार है इसको देखेंगे तो इस नाम से भी हम जानते हैं। सुरहाताल पक्षी विहार को बहुत ही लोकप्रिय है, परीक्षाओं में भी बहुत पूछा जाता है, तो याद रखना प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत लोकप्रिय है ये सुरहाताल पक्षी विहार। अगर पूछा जाए कहाँ पर संबंधित है तो बलिया में। कब स्थापना की गई थी पक्षी अभयारण्य के रूप में? तो 1991 में। इसके बाद से बात करेंगे महर्षि भृगु की जो मंदिर है। देखो भाई, महर्षि भृगु का जो मंदिर है, अब बलिया को हम बोलते ही क्या हैं, तो महर्षि भृगु की नगरी बोलते हैं। क्या? महर्षि भृगु की नगरी बोलते हैं। कारण क्या है? तो सबसे पहले समझना कि महर्षि भृगु ने ही कहा जाता है कि बलिया के लोगों को कृषि, योग इत्यादि की शिक्षा दी थी। क्या? कृषि हो गया, योग हो गया और अन्य सभी शिक्षाओं के रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे महर्षि भृगु मंदिर। ये इतना लोकप्रिय है कि संसदीय क्षेत्र में जब सांसद जिस शपथ लेते हैं तब भी लोकसभा में बलिया के इस भृगु नगरी की और भृगु बाबा की जय जयकार होती है। तो ध्यान रखना थोड़ा सा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पूछा जाए महर्षि भृगु की नगरी किसको बोलते हैं तो प्रश्न का उत्तर याद रखना होगा बलिया। अब आगे बढ़ते हैं, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय। देखो भाई, चंद्रशेखर जी जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनको भी समझना कि चंद्रशेखर जी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनके सम्मान में, भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इनके सम्मान में ये जो विश्वविद्यालय है बनाया गया, राज्य विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना की गई थी 2016 में। क्या? स्थापना कब की गई? 2016 में की गई थी। और पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में बना ये जो विश्वविद्यालय है बच्चे, इसका जो पहला शैक्षणिक सत्र था ये 2016-17 से आरंभ हुआ था। कब से? 2016-17 से आरंभ हुआ था। अभी ये जो जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय है निर्माणाधीन है, लेकिन आगे चल करके आशा है कि बहुत भव्य बनेगा। क्या? बहुत ही भव्य बनेगा। इसके बाद से बात करते हैं ददरी मेला की। अब ददरी मेला के बारे में इतनी बार मैं बता चुका हूँ कि आपके सपने में भी आ रहा होगा और इस समय तो ये मेला लगा हुआ भी है, आप लोग जा भी रहे होंगे, बड़े विस्तार से देख भी रहे होंगे। तो ददरी मेला की जो शुरुआत मानी जाती है कार्तिक पूर्णिमा के रूप में मानी जाती है। क्या? कार्तिक पूर्णिमा के रूप में ददरी मेला की शुरुआत मानी जा रही है। अब ददरी मेला की शुरुआत कार्तिक पूर्णिमा से हो रही है, लोग स्नान करते हैं। शुरुआत में ये मेला पशु मेला के रूप में दिखता है और आगे चल के यहाँ पर ढेर सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। और इस बार भी यहाँ पर एक से बढ़कर के एक कलाकार आ रहे हैं, चाहे वो अल्ताफ राजा हो या फिर आप देखोगे तो अक्षरा सिंह हो, जैसे बड़े नाम आ रहे हैं। पिछली बार भी आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे लोग आए थे। इसी तरीके से भारतेंदु यहाँ पर नाट्य जो मंच है वो भी सजता है। भारतेंदु नाट्य मंच से बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे जो पेश करते हैं भारतेंदु मंच, जहाँ से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बच्चे भारत की किस तरीके से विकास हो इसका एक मंच तैयार किया था, वो आज भी सजता है और लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। तो ये शानदार मेला है। पशु मेले से शुरुआत होती है, आगे चल करके मनुष्यों के एक लोकप्रिय मेले के रूप में ये दिखाई पड़ता है और कार्तिक पूर्णिमा से इसको शुरू माना जाता है। भवानी जी का मंदिर शंकरपुर क्षेत्र में पड़ेगा और हनुमान जी में आप देखेंगे हनुमानगंज में जो माँ ब्रह्माणी का मंदिर है बहुत ही लोकप्रिय है, जिसे सामान्यतः
आम बोलचाल की भाषा में ब्रह्माइन का मंदिर भी कहते हैं। तो ये दो ऐसे लोकप्रिय मंदिर हैं जो आपको बलिया से थोड़ी दूर पर दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर घूमने वाले क्षेत्रों में देखोगे तो बांसडीह जो क्षेत्र है वहाँ का जो दुर्गा जी का मंदिर हुआ, या फिर आप देखेंगे तो रसना जो औद्योगिक क्षेत्र है धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। और मैं बता रहा हूँ कि बलिया शहर से भी तेजी से रसना औद्योगिक जो क्षेत्र है वो विकसित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है। बलिया शहर में स्पेस की थोड़ी कमी है, क्योंकि गंगा जी ने समेट रखा है, सीमित कर रखा है इस पूरे बलिया को। आगे बढ़ेंगे और अगला देखोगे बालेश्वर जी का मंदिर। ये बालेश्वर जी का जो मंदिर है बच्चे शहर में ही स्थित है, और शिवरात्रि के अवसर पर बहुत भीड़ लगती है यहाँ पर। आप में से कई सारे बच्चे होंगे जो गए भी होंगे, यहाँ पर दर्शन भी किए होंगे, या फिर माहौल बनाने के उद्देश्य से भी कभी कभार चले जाते हैं, क्योंकि बलिया है तो माहौल है। इसके बाद से शहीद पार्क चौक, इसको देखोगे तो बलिया शहर के बीच में स्थित है। ये जो शहीद पार्क चौक देखोगे बलिया शहर के बीच में स्थित है, और इसको हृदय कहा जा सकता है बलिया शहर का, क्योंकि एकदम बीचों बीच स्थित है और शानदार है। आगे बढ़ेंगे और अगला है नाथ बाबा का स्थान। तो नाथ बाबा का स्थान भी बलिया का एक बहुत ही लोकप्रिय जगह है। देखो जितने एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें थी उसके बारे में हमने डिटेल में बताया, और जो चीज़ें हम शॉर्ट में बता रहे हैं वो सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बच्चे जो हैं वो यहाँ पर गए होंगे, देखे होंगे, तो थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएंगे। इसी तरीके से बरैया का जो पोखरा है चित्तबड़ा क्षेत्र में, जो चित्तबड़ा गांव क्षेत्र है वहाँ पर इस पोखरे को भी आप जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे या इस आसपास के होंगे तो वो भी भाई साहब इस पोखरे के बारे में जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए साहब बलिया का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कौन सा है, तो याद रखना बलिया का एक जिला एक उत्पाद। अगर देखा जाए बलिया का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है बिंदी, और बिंदी का उत्पादन बांसडीह क्षेत्र में बहुत होता है। तो ये बच्चे बलिया की यात्रा ही आशा करते हैं कि सिकंदरपुर से लेकर के और रसना से लेकर के बांसडीह क्षेत्र में, और इसके अलावा आप देखोगे तो सुलेमानपुर का पूरा क्षेत्र है जो कि बलिया के अंतर्गत आता है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में होंगे, तो सभी बलिया वालों को शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, और आशा और विश्वास के साथ में कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलिएगा अगले जिला दर्शन में। लेते हैं विदा आप सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद।